महाराष्ट्र सहित देश भर में लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में रविवार को हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश मोर्चा निकाला, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उधर पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के 200 से अधिक छात्रों ने चेतावनी के बाद भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखा। इधर महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिफ आजमी ने कहा कि कश्मीरी फाइल्स में कश्मीरी पंडितों की मौत का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, जिसकी जांच फिर से होनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिले की विराट पुलिस ने चोरी का मात्र 2 दिन अंदर खुलासा करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। श्रद्धा हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र के कई हिंदू संगठन आक्रामक हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों में लव जिहाद कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। रविवार की सुबह मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश मोर्चा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों की मांग है कि लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून को प्रदेश सहित पूरे देश में लागू किया जाए। पिछले 2 महीने में महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाल चुके हैं, लेकिन रविवार का मोर्चा काफी विशाल मोर्चा रहा। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के 200 से अधिक छात्रों ने चेतावनी के बाद भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखा। दरअसल पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की TISS में स्क्रीनिंग की जानी थी, जिसका भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। इसके बाद संस्थान की ओर से सफाई दी गई थी कि विवादित डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि जब संस्थान ने मना किया तो भी छात्रों ने इसे कैसे देखा। कैंपस में हिंसा न हो पाए, इसके लिए मुंबई पुलिस की भी तैनाती की गई थी। मचे बवाल के बीच संस्थान ने सफाई पेश करते हुए कहा कि हमारी तरफ से इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि इसको लेकर जांच कराई जाएगी कि मना करने के बाद भी कुछ छात्रों ने इसे कैसे देखा। महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिफ आजमी ने कहा कि कश्मीरी फाइल्स में कश्मीरी पंडितों की मौत का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जिसकी जांच फिर से होनी चाहिए। आजमी ने कहा केवल 89 पंडित मारे गए और बाकी मुस्लिम और सिख भाई थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने RTI की देखा तो जो सरकार ने आंकड़े जारी किए वो झूठे नहीं है। तो लिखा गया कि 30 साल में 1700-1800 लोग कैसे मारे गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या रियल में हिंदुस्तान में भारतवर्ष में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या संविधान कोई चीज़ नहीं, सब खत्म हो चुका है? जब कश्मीर फाइल जब आई तो प्रधानमंत्री ने उस फिल्म का प्रमोट किया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कोई फिल्म प्रमोट नहीं किया। और उसमें ऐसा दिखाया कि वहाँ के पंडितों के साथ मुसलमानों ने बहुत जुल्म किया। जब थिएटर में जाते थे बच्चे देखने के लिए तो तलवार लेकर खड़े जाते थे। कितनी मार सिचुएशन कितनी खराब हुई। मुस्लिम हिंदू के बीच में एक बहुत बड़ी लाइन खींची गई। थिएटर फ्री कर दिए गए। चारों तरफ सड़कों पर पर्दा लगा लगा के फिल्म दिखाई जा रही कि लोग जागें कि देखो क्या हो रहा है। जब उसकी RTI देखा हमने, RTI तो सरकार निकालती है, उसमें कोई झूठ नहीं होता है। RTI में लिखा है कि 30 सालों में जब मिलिटेंसी कश्मीर में बढ़ी है तो उसमें 30 सालों में टोटल 1700-1800 लोग कुछ मारे गए। मुझे पूरी गिनती याद नहीं, लेकिन सिर्फ 89 पंडित मारे गए और सब मुसलमान मारे गए और थोड़े से सिख भाई। महाराष्ट्र के पालघर जिले की विराट पुलिस ने एक चोरी के मामले को मात्र 2 दिन के अंदर खुलासा करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दरअसल थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, किसी व्यक्ति ने मेरे गैर हाजिर में घर का ताला तोड़कर सोने के गहने लेकर फरार हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह इसी इलाके में बेखौफ घूम रहा है। पुलिस ने एरिया की घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर अलग अलग थानों में दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 21 तारीख को साई गणेश अपार्टमेंट विकास नगरी में भी 2 जन के घर पे घरफोड़ी हुई थी। रुक्मिणी गोवेकर और प्रवीण पांगम। उनके घर से करीबन 30,000 के सोने के दागिने और कुछ कैश अमाउंट चोरी हो गई थी। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी यूनिट 3 के टीम लगातार कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हमने काफ़ी सारे CCTV फुटेज और हमारे गोपनीय सूत्रों से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। उसमें हमें एक बंदे का नाम हमें पता चला और उसके बाद हमारी टीम ने उसको 23 तारीख को हमने उसको रायपाड़ा विरार पूर्व से हमने उसको ताबे में लिया। 14 घरफोड़ियों में जो गया हुआ जो मुद्देमाल था, करीबन 3 लाख का सोने चांदी के जवाहरात, मोबाइल फ़ोन और कैश, ऐसा पूरा करीबन 3 से 4 लाख रुपए का मुद्देमाल हमने बरामद किया है।
ये अकेला करता है, इसके साथ में अभी तक तो कोई इसका साथीदार हमें मिला नहीं।